हम आप आज एसडीएम साहब को मिले हैं। कई वर्षों से हादसे हो रहे हैं और इसमें ज़्यादातर जो युवा है वो अपनी जान खो रहे हैं। यमुना में बहुत ज़्यादा मौतें होती है। दुर्घटना को देखते हुए 2-3 दिन में जो है हम गोताखोर वहाँ पे तैनात कर देंगे। मां यमुना घाट में नहाने के बहाने उतर रहे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की दुर्घटना हो रही है, जिसमें कोई भाई खो रहा है तो कोई इकलौता बेटा तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है, जिसको लेकर सोमवार को बाती पांवटा व्यवस्था परिवर्तन मंच ने यमुना घाट पर उचित व्यवस्था करने के लिए एसडीएम पांवटा को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से पांवटा व्यवस्था परिवर्तन मंच ने मांग की है कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए स्नान के लिए यमुना घाट में उचित व्यवस्था की जाए ताकि होने वाले हादसों को रोका जा सके। बता दें कि बीते कुछ सालों से यमुना घाट पर लगातार पानी में डूबने से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यमुना घाट पर अभी तक लगभग 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर प्रशासन का उदासीन रवैया देखकर स्थानीय निवासियों ने उप मंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यमुना घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग रखी है। स्थानीय निवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि यमुना घाट पर हर दिन सैकड़ों सैलानी पहुंचते हैं। सैलानियों के अतिरिक्त वह लोग अधिक पहुंचते हैं जिन्होंने यमुना नदी में स्नान करना होता है और पूर्वजों द्वारा यमुना नदी पर गहरी आस्था के प्रण को पूर्ण करना होता है, लेकिन अपनी इच्छाएं पूर्ण करने पहुंच रहे लोगों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं। गर्मियों के मौसम में अक्सर यमुना घाट पर नहाते समय लोगों को धोखा लग रहा है, इसलिए पांवटा साहिब निवासियों ने मांग रखी है कि यमुना घाट पर प्रशासन को स्नान घर की व्यवस्था करनी चाहिए। महिलाओं और पुरुषों के लिए कम से कम 2 स्नान घर होने चाहिए। इनके अतिरिक्त नदी में नहाने वाले लोगों के लिए चन की व्यवस्था होना जरूरी है, ताकि पांव फिसलने या पानी में गिरने से लोग चन के माध्यम से खुद को सुरक्षित कर सकें और पानी के भंवर वाले क्षेत्र में लोगों को नहाने न दिया जाए। यमुना घाट पर गोताखोर टीम हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आपातकाल स्थिति में व्यक्तियों को पानी में डूबने से बचाया जा सके। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कई बार स्थानीय लोग प्रशासन को यमुना घाट पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर चुके हैं, लेकिन पांवटा प्रशासन ने अभी तक पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं और प्रशासन की लापरवाही लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। हालांकि विभाग ने नोटिस बोर्ड पर मृतकों की सूची और नोटिस जरूर चस्पान किया है, लेकिन इतनी व्यवस्थाएं बाहरी लोगों के लिए नाकाफी है। अब देखना यह होगा कि कुंभकर्णी नींद सोया प्रशासन लोगों के ज्ञापन देने से कितनी देर बाद जागता है और यमुना घाट पर उचित व्यवस्था के लिए कितना जल्दी उचित कदम उठाता है। उधर एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने ज्ञापन की पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही यमुना नदी में पुलिस या होमगार्ड के साथ गोताखोर की टीम भी तैनात की जाएगी। उन्होंने बताया कि यमुना घाट में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा ताकि यहां आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। इस मौके पर सुनील चौधरी संयोजक पांवटा साहिब व्यवस्था परिवर्तन मंच, संदीप लोंगवाल, पंकज गुप्ता, संदीप चौधरी, अजय सहगल, मयंक चौहान, नरेश चौधरी, कमलजीत सिंह, धर्मपाल, प्रदीप चौधरी, विनय कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। पांवटा साहिब व्यवस्था परिवर्तन मंच के माध्यम से माननीय एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पांवटा साहिब के अंदर जो यमुना तट है वहाँ पे बड़े श्रद्धालु आते हैं, बाहर से भी स्थानीय लोग भी माँ यमुना के तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे प्रतिवर्ष जो है युवाओं की मौतें हो रही हैं। लगभग अभी तक जो आंकड़े हैं वो 60 के आसपास मौतें जो है उस तट पर हो चुकी हैं, परंतु प्रशासन जो अमला है उसकी व्यवस्था जो है वो उससे हम खुश नहीं थे, जिसके लिए हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। एसडीएम महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि वहाँ पे पुलिस का जो जवान है वो वहाँ पे रहेगा ड्यूटी पे, ताकि लोग जो है उस क्षेत्र में ना जा सके जहाँ पे लोग डूबते हैं। और इसके अलावा एसडीएम महोदय ने एक बात और कही है कि जो गोताखोर हैं उनकी भी वहाँ जल्दी तैनाती कर दी जाएगी। हमने भी पुलिस जवानों की तैनाती वहाँ पर की गई। देखिए, जो पुलिस का जवान अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि उस दौरान वहाँ पे कोई मृत्यु हुई होगी। उसके बाद या तो लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही मान सकते हैं कि जब वहाँ व्यक्ति को तैनात किया गया है तो उसको फिर हटाया क्यों जाता है वहाँ से। आपने अपने मांग पत्र में क्या बताया है, क्या मांग की है? हमने मांग की है कि उस घाट को जो है इस तरह से डिजाइन की जाए, व्यवस्था की जाए ताकि लोग जो है उस गहराई की तरफ ना जा सके जहाँ पे लोग अक्सर डूब जाते हैं। उसके अलावा हमारे मित्र हैं संदीप लोंगवाल जी, इन्होंने एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो लाइफ जैकेट होती है, अगर कोई यहाँ नहाने उतरता है व्यक्ति
तो उसको जो है अपनी तरफ से ये 10 लाइफ जैकेट देंगे। पर वो लाइफ जैकेट हम तभी दे पाएंगे अगर वहाँ कोई पुलिस का व्यक्ति तैनात होगा जो नहाने उतरने वाले व्यक्ति को जैकेट दे सके। हम आप आज एसडीएम साहब को मिले हैं, कई वर्षों से हादसे हो रहे हैं और उसमें ज़्यादातर जो युवा हैं वो अपनी जान खो रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु अब पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, यूपी से यहाँ पे आ रहे हैं। हिमाचल तो देवभूमि है, लेकिन आप सभी से मैं भी आपके माध्यम से प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या उन लोगों के लिए क्या देवभूमि रहेगी? इसमें पोंटा साहिब जो हमारी पावन गुरु की नगरी है उसका भी नाम खराब हो रहा है। इतनी मौतें होने के बाद भी प्रशासन अगर डिले करेगा तो वो ठीक नहीं है। हमने उसमें ज्ञापन में लिख दिया है, हम अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। उच्च अधिकारी भी अगर हमारी बात को नहीं सुनते तो हम जो व्यवस्था परिवर्तन मंच है वो आगामी जो है कड़े कदम उठाएगा। ऊपर भागे अधिकारी से हमारी जो बात हुई है, ये जो यमुना में बहुत ज़्यादा मौतें होती है इस घाट पर, उसके लिए हमने ये कहा है कि जो सुरक्षा पट्टी का लाइफ जैकेट जो है, जो सुरक्षा पट्टी है, उसको अनिवार्य किया जाए हर एक व्यक्ति के लिए। और हमने एसडीएम साहब से ये भी कहा है कि ये जो 10 सुरक्षा जैकेटें हैं, जो सुरक्षा पट्टिकाएं हैं, सुरक्षा पट्टी है, इसको मैं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये कभी भी मुझसे मतलब आजकल के अंदर जहाँ पर भी उपलब्ध है, आप लोग भी मुझे बताइए, इनको हम जो है लेकर एसडीएम साहब को सौंप देंगे ताकि इसमें जो है ये जो दुर्घटनाएं हैं इनको रोका जा सके। आज ये व्यवस्था परिवर्तन मंच की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया जिसमें जो कल जो घटना हुई है जिसमें कि यमुना में एक व्यक्ति की डूबकर जो है वो मौत हुई है, उसके संदर्भ में है। तो इन्हें बताया गया कि ऑलरेडी जो है प्रशासन ने कुछ स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं, जिसमें कि जो चेन है वो वहाँ लगाई गई है गंगा के तट पे। इसके अलावा जो बोर्ड्स हैं फ्लैक्स के कि कोई भी यमुना के पास ना जाए, वो भी वहाँ पे लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो है जो हमारे गोताखोर हैं वो वहाँ पे तैनात किए जाते हैं। पहले पूर्व वर्षों में अराउंड 15 दिन के लिए किए जाते थे, लेकिन पिछले वर्ष ऑलमोस्ट 90 दिन तक जो है हमने लगाए रखे थे। और अभी भी जो था 1 जून से हम सोच रहे थे कि लगा दिए जाए, लेकिन दुर्घटना को देखते हुए 2-3 दिन में जो है हम गोताखोर वहाँ पे तैनात कर देंगे ताकि कोई लोग वहाँ जाए नहीं। साथ में होमगार्ड के जो जवान हैं उनको भी तैनात कर दिया जाएगा ताकि लोगों को समझाया जा सके और वो वहाँ ना जाए। पर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग भी अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और जब लिखा हुआ है कि वहाँ ना जाएं और ऐसे ऐसे कई बार मौत हो चुकी हैं तो वो भी उसका जो है वो पालन करें तो अच्छा रहेगा। सलाह बताना चाह रहा था, इसमें ये टर्म मेयर्स के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा है कि वो एक पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देंगे यमुना की डेवलपमेंट का। तो उसमें यमुना के गुरुद्वारा से जो शुरू होके आगे दही साहिबा टेम्पल तक जो है घाट डेवलप करने का जो है एक योजना रहेगी। और इसमें जो जगह जगह पे सुरक्षा के भी जो है अरेंज किए जाएंगे, और इसमें लैंडस्केपिंग भी की जाएगी, सुंदरीकरण भी किया जाएगा, जो पथ है उसको भी जो है इम्प्रूव किया जाएगा, और पार्क भी डेवलप किए जाएंगे, पार्किंग भी की जाएगी। पार्क ऑलरेडी एक जो है उसके साथ जो है वो जो शमशान घाट के साथ और मंदिर के साथ है ऑलरेडी पार्क जो है वो बहुत सुंदर जो डेवलप हो ही रहा है। तो ये सब जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उन्हें बोला गया वो देंगे, वो DPR बनेगी और फिर हम आगे सबमिट करेंगे। तो उसमें ऑलमोस्ट ये सब जो है विल बी टेकन केयर।